कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, यकीन मानो कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सभी से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और क्लास कर रहे होंगे। चलिए आज की जो क्लास उसको देख लेते हैं। क्या है? क्लास 12 हिंदी काव्य खंड करवक चैप्टर है, जो काव्य खंड का मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है, जो कि जिसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको हम इस क्लास में कराने वाले हैं। आपका सभी प्रश्न एवं उत्तर इस क्लास में क्लियर हो जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और जैसा कि हम आपको बताए थे 1980 से लेकर के 2021 तक का जो सफर है, 1980 से लेकर 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को हम क्लियर करने वाले हैं। बस एक वीक का फासला रह गया है, एक वीक बाद आपको वो भी क्लास दे दी जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए आज की क्लास को हम देख लेते हैं। क्या है? संपूर्ण हिंदी अर्थ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, करवक जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है करवक चैप्टर के लेखक? कौन है? तो करवक चैप्टर के लेखक जो है वे है मलिक मोहम्मद जैसी, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो कि करवक चैप्टर के लेखक है, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जो इनका कवि परिचय है यहाँ पे आपको दिया गया, तो इस कवि परिचय को और इसका सारांश को आपको एक स्पेशल क्लास दिया गया है, जो कि मेरा सेकंड सीरीज चल रहा है, उसको आप लोग जाकर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और कवि परिचय और सारांश को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर 10 नंबर आपको उस क्लास से फिक्स हो जाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, क्या शॉर्ट में कवि परिचय। ठीक है। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी सखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। जैसी जाति के मुसलमान हुए करते थे, जैसी जी जो है वे जाति के मुसलमान हुए करते थे। साहित्य में सुर और तुलसी के समान ही महत्व रखते थे। साहित्य में वे सुर और तुलसी के समान ही महत्व रखते थे। इसका कारण जैसे कि भारतीय संस्कृति में निष्ठा था। क्या था? जैसे कि भारतीय संस्कृति में निष्ठा था, धर्म के प्रति आस्था एवं हिंदू मुसलमान संस्कृत के समन्वय पर बल देना है। क्या है? हिंदू मुसलमान संस्कृत के समन्वय पर बल देना है। उनका जो जन्म जो है वे रायबरेली जिले के जायस नामक ग्राम सन 1892 ईस्वी में हुआ था, इसलिए वे जैसी नाम से प्रसिद्ध हुए। चेचक के प्रकोप के कारण जैसे जी जो चेचक का प्रकोप चेचक जो है उनको हो गया था, जिसके प्रकोप से वे कुरूप बन गए थे। उनकी क्रूरता को देखकर दिल्ली का पठान बादशाह हंस पड़ा था उन्हों पर। ठीक है। जो दिल्ली के बादशाह थे पठान, वे उन पर हंस पड़े थे कवि मलिक मोहम्मद जैसी पर। जैसे ही आप लोग क्या किसी को हंसते हो तो आप लोग याद रखिएगा, काले गोरे ये सबका भेद नहीं रखना चाहिए और कभी किसी को हंसना नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर किसी में कुछ अवगुण होता है तो कुछ ना कुछ गुण भी होता है, इसको याद रखिएगा। तब जैसी ने उसको संबोधित करते हुए कहा, मोही का हंसित की हंसित कोहिरिया। जो कवि का जो मतलब है उसका मतलब हम आपको बताते हैं, अर्थात मुझ पर क्या हंसते हो, मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो, जैसी उच्च कोटि के विद्वान थे, इस विद्वान का कारण उसका बहुश्रुत होना था। कह रहे हुए तो मुझ पर क्या हंसते हो, हंसना है तो उस भगवान पर हंसो, जो कुम्हार पर हंसो, जो कि मुझे इस तरह का बनाया है। मुझ पर क्या हंसते हो, उनका कहना था, बहुत ही अच्छा कहना था उनका। वे ज्योतिषी विद्या वेदांत एवं विद्वान थे, इस विद्वता के कारण उसका बहुश्रुत होता था। और उसके बाद हठ योग में निपुण थे। हठ योग में वे कहते निपुण थे। उनकी रचनाओं को देखने से विदित होता है यह जैसी के ऊपर तत्कालीन मत मतांतरों का भी प्रभाव था। अमेठी के राजा दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उनकी मृत्यु सन यहाँ पे 1542 ईस्वी दिया गया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कब है, 42 है या फिर 48 है। ठीक है। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि प्रमुख, उनकी कुछ रचनाएं हैं आपको यहाँ पे दिया गया है। 3 रचनाएं हैं उनकी प्रमुख। पहला आपका पद्मावत, याद रखिएगा, पद्मावत जो कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। सेकेंड है आपका अखरावट। अखरावट कवि मलिक मोहम्मद जैसी का थर्ड रचना है, और सेकंड रचना है। और यहाँ पे है आखिरी कलाम, जो कि थर्ड रचना है कवि मलिक मोहम्मद जैसी का। तीसरा जो है वे आखिरी कलाम। आप लोग याद रखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि ये सभी को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप उसको देख लीजिएगा, मेरा वो क्लास कर लीजिएगा, आपको टोटल उसमें समझ में आ जाएगी। ठीक है।
चलिए यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि सारांश है इसको भी करा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भावार्थ है जो कि टोटल हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आपका सारा प्रश्न एवं आंसर इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ पे हिंदी इसका टोटल अर्थ हम आपको एक बार में नीचे लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए, उसको हम बताएंगे। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई भी मोहा जय कवि सुनी। थोड़ी सी हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बात है आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ी सी मेरा क्लास को वीडियो को थोड़ा आप लोग धीमी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हाँ, 360 में देखिएगा और थोड़ी सी धीमी करके देख लीजिएगा। हम क्लास को थोड़ी फास्ट कर रहे हैं क्योंकि जल्द से जल्द आपकी क्लास को देना है, समय कम लेना है और क्लास को ज़्यादा देना है। चांद जैस जग विधि अवतार, दीन्हा कलंक किना उजियारा, जग सूझा एकई नैनहारा, ऊटा सुख अस नखतनहा महा, जौ लही अवधि डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन्हा समुद्र पानी जौ खाता, तो अति भयउ असुझ अपराहा, जौ सिमरऊ त्रिशूल विनाशा, भा कंचनागिरी लाग आकाशा, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। उसके बाद है एक नैन जग, क्या है यहाँ पे, एक नैन जग दर्पण औ तेरी निर्भल पाऊ, सब रूपम गही मुख जई कई चाऊ। इसका अर्थ जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे इसको पढ़ने में पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छा होगा आप सभी अपने बुक से। और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, 10 लाइन होगा पढ़ने के लिए, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। और इसका जो अर्थ है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि जो आपका अर्थ है इसको बहुत बारीकी से समझना है और सारा प्रश्न उत्तर आपको इसी से समझना है, ठीक है। चलिए, गुणवान मोहम्मद कवि का एक ही नेत्र था। गुणवान जो कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है, उनका एक ही नेत्र है, एक ही आंख से वह देखते हैं, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था जिससे भी सुनी वही सुगंध हो गया। उनकी वाणी में वह प्रभाव था, उनकी लिखावट में, उनकी वाणी में, कि जो सुनता था वह विमुख हो जाता था, उनके प्रति एकदम अच्छा सा विचार आने लगता था, क्या गा रहा है, इस तरह का क्या लिखा हुआ है, इस तरह का आने लगता था, ठीक है। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभायुक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जैसे जी की कीर्ति उज्जवल थी। जिस प्रकार सदोष, कोई भी दोष नहीं है चंद्रमा में, उसी प्रकार जैसे जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग अंग में दोष था। उनकी जो कीर्ति थी वो तो बहुत ज़्यादा उज्जवल थी, लेकिन उनके अंग अंग में क्या था, दोष था। उनके अंग अंग में दोष था, मतलब कि वे इनको चेचक हो गया था और वे अंधे थे, इस तरह का कुरूप हो गए थे, जिससे उनमें दोष था। तो यहाँ पे दोष को नहीं, क्या आपको यहाँ पे दोष को इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, यहाँ पे रूप को नहीं, यहाँ पे आपको गुण को इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। गुण को यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना गया है। आप लोग गुण की पूजा करिए, ना कि रूप की। जैसे कि समदर्शी से, क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आंख से देखा है। जो जैसी जी है, जैसी जी, वे समदर्शी थे, उन्होंने एक ही आंख से पूरे संसार को देखा है। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्य के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था, जिस प्रकार की तरागन के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा जब तक आम्रफल में डाभ कला धब्बा नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होते। जब तक, इनका कहने का मतलब है, जब तक कभी मलिक मोहम्मद जैसी का जो कि आम्रफल में धब्बा नहीं होता, कोई आम्रफल में धब्बा नहीं होता, तब तक उनके मधुर सौरभ से सुगंधित नहीं होता। समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है, ठीक है। समुद्र का पानी जो कि खरा होने के कारण, नमकीन होने के कारण ही वो अपार समुद्र का पानी है, जिसका हमको कोई काम नहीं, सिर्फ उससे हम नमक निकालते हैं, बाकी उसका कोई काम है। फिर पानी कितना अपराध पानी है, पानी की कोई पूछता नहीं। समुद्र की पानी को कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा, क्योंकि समुद्र की पानी बहुत ज़्यादा है, उसको क्यों पूछेगा यहाँ पे तो। लेकिन आप गाँव में क्या है कि हम लोग के पास पानी बहुत ज़्यादा है, कल है, पानी तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन आप लोग शहर में जाकर देखिए, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब तर ना, बहुत पानी की कमी रहती है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। चलिए आगे देखते हैं। सारे सुमेरु पर्वत के स्वरमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह
शिव शत्रु दरवाजा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक घड़ियाल अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला में प्रयुक्त अर्थात चमगादड़ नहीं होता। क्या होता? चमगादड़ नहीं होता। जैसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र से रहते हुए भी दर्पण से समान निर्मल और उज्जवल भाव रखते हैं। क्या है यहाँ पे? जो हमारे कवि मलिक मोहम्मद जैसी है, वे एक आंख को रखते हुए भी अपने बारे में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र से रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल उज्जवल भाव से वाले है। समस्त रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देख सकते हैं। जो भी रूपवान व्यक्ति है, जिनमें रूप है ज्यादा, गुण नहीं है, रूप ज्यादा है, वे उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनकी मुख की ओर देखते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। ठीक है, कोई भी गुणवान व्यक्ति है जिनका हम लोग नमन तो करेंगे ही, उनका हम लोग नमन करते हैं। नोट में आपको दिया गया है, कहते हैं कि जैसी बाई आंख के अंधे थे। जैसी जो है वे कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि करवक चैप्टर के लेखक है, जो कि अभी हम देख रहे हैं। तो जैसी बाई आंख से अंधे थे, यह एक अंग दोष था, किंतु जैसी जी ऐसा मानने से इनकार करते थे। क्या करते थे? उनकी बाई आंख से, वो किस आंख से दोष थे? कि आंख से अंधा थे। तो आप लोग याद रखिए, बाई आंख से। ठीक है, बाई आंख से वे अंधे थे, दाई आंख उनका ठीक था, बाई आंख से वे अंधे थे। मतलब कि लेफ्ट वाला जो साइड था, लेफ्ट वाला से वे अंधे थे और राइट वाला ठीक था। और वे क्या करते थे? यह अंग दोष था, किंतु जैसी जी ऐसा मानने से इनकार करते थे। वो अपने आप को नहीं मानते थे कि वे अंधे हैं। ठीक है, जग सुझा ऐन कई नहा उआ सुख जस नटखट महा आदि अनेक उक्तियों से वह अपने पक्ष की दृष्टि करते हैं। आशा है कि रंगहीन होने पर भी गुणी व्यक्ति पूजनीय है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि वह सुख जन नटखट महा आदि अनेक व्यक्ति से वह अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। आशाएं हैं रंगीन होने पर भी गुणी व्यक्ति पूजनीय है। रंगीन होना मतलब कि अंगहीन है, सॉरी यहाँ पे रंगीन हम बोल रहे हैं लेकिन अंगहीन है। अंग से हीन होना मतलब कि अंग अगर नहीं है कोई भी, इसलिए उनका आंख नहीं था, फिर भी वह आंख नहीं होने पर भी वह पूजनीय है कि नहीं? कवि मलिक मोहम्मद जैसी। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वे पूजनीय है। उनके पास रूप नहीं है, फिर भी वो पूजनीय है। आप लोग याद रखिएगा, रूप की पूजा नहीं होती है, गुण की पूजा होती है। चलिए करवक चैप्टर का दूसरा का जो यहाँ पे चल रहा है लाइन, उसको देख लेते हैं। मोहब्बत यही कभी जोड़ी सुनावा सुना जो प्रेम पीरा गा पावा। कभी मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा सुना जो प्रेम, यहाँ पे प्रेम हुआ, प्रेम है, यहाँ पे प्रेम लिखा गया है, प्रेम लिखा गया लेकिन प्रेम हुआ। प्रेम पीर गा पावा जोड़ी लाई रकत कै लई गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई ओ मन जानी कवित उस किन्हा मकुया रहे जगत महा चिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा कहाँ सुआ असी सुधी उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ राघव जेई किन्हा बखानू। कहाँ स्वरूप मधुमती रानी कोई न रहा जग रही कहानी। कहाँ है कोई, कहाँ, इसके कहने का मतलब क्या है? कहाँ है रूपमान, कहाँ अलाउद्दीन महल, कोई कहाँ है, सिर्फ कहानी रह गई है। धनी सो पुरुष जग किरत जासु फूल मरे पे मरे ना वासु। फूल मरेगा, जग मरेगा, लेकिन वासु जो है, कथन जो है, कहानी जो है वह कभी नहीं मरती है। केई ना जगत बेचा केई ना लीन जग मोल जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। जो यह कहानी पढ़ता है वो हम सभी दुई बोल। और इसका अर्थ जो है, आपको इसका अर्थ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए क्या है इसका भावार्थ में। जो है आपका मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है। क्या कहते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई है। जो भी इस कथा को सुना है उनको प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई है, उनके मन में प्रेम उभर उठा है।
इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। और जो ये कविता है उन्होंने अपने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। उनका मानना है कि हमने इस कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। किसकी लेई? तो रक्त की लेई। आप लोग याद रखिएगा, आप देखते हैं पूछ सकता है रक्त की लेई। और गाढ़ी प्रति को आंसुओं से भिगो भिगो कर गीली किया है। वे जो है उनकी गाढ़ी प्रीति को अपने आंसू से भिगो भिगो कर गीला किया है। मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। वह राजा रत्नेश अब कहाँ कहाँ है? वह सुआ जिसने राजा रत्नेश के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया है। ठीक है, क्या कर रहे हुए? कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया है। वे सब कहाँ है? कहीं है? नहीं है। वे सब सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान राघव चेतन, राघव चेतन वह है जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया है। वो सब कहाँ है? कहाँ है वह लावण्यवती, ललना रानी पद्मावती? क्या है? कहाँ है वह लावण्यवती, ललन रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं है। क्या जितने भी रूपवान है या फिर राजा महाराजा जो है, क्या वे इस संसार में है? नहीं है ना। उनका गुण जो है इस संसार में गुज रहा है। अगर कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा गुण गुज रहा है, जो बुरे कर्म किए हैं उनका बुरा गुण गुज रहा है। केवल उसकी कहानी बाकी बची है। क्या? केवल उसकी कहानी ही ना बची है। आप समझ लिए यहाँ से अलाउद्दीन मोहम्मद, यहाँ पे रजिया सुल्तान, पद्मावती, ये सब जो थे कितने मतलब कि महान थे। और कवि मलिक मोहम्मद जो जैसी है वे सब रूपवान थे, महान थे, लेकिन कवि मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? नहीं, उनमें महान तो थे, उनके पास गुण था, लेकिन कोई भी रूप नाम का कोई चीज नहीं था। उनमें कोई भी रूप की बात ही नहीं थी, उनमें रूप नाम का कोई चीज ही नहीं था। तो क्या रह गया? उनका सभी का गुण तो हम याद रखते हैं ना। कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जो गुण था उनको हम अभी याद रख रहे हैं, लेकिन जो पद्मावती का रूप है, क्या हम उसको भी याद रखते हैं? लेकिन उसको हम रूप के जगह पर याद रखते हैं, इनको हम गुण के जगह पर याद रखते हैं। तो किसी ना किसी चीज में एक चीज होता ही है। किसी के पास रूप है तो किसी के पास गुण है, किसी के पास गुण है तो किसी के पास रूप है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थित है। पुरुष के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उसकी कीर्ति रूप सुगंध नष्ट नहीं होती। संसार में ऐसा कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची न हो, और ऐसा कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा 2 शब्दों में हमें याद रखेगा। क्या कर रहे हैं, इसको लास्ट तक सुनिएगा कि धन्य है वह कीर्ति। क्या है यहाँ पे? आप लोग याद रखिएगा, धन्य है वह कीर्ति जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थित है। पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उसकी कीर्ति रूप सुगंध नष्ट नहीं होती। संसार में ऐसा कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची न हो, और ऐसा कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल ली न हो। क्या है? ऐसा संसार में, जो हमारे संसार है उसमें ऐसे बहुत है जिन्होंने अपनी कीर्ति को बेची ना हो, जिन्होंने अपनी कीर्ति को ली ना हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। जो भी है, जो भी व्यक्ति है, आप पढ़ रहे हैं इस कहानी को, क्या कर रहे हैं हम, आप पढ़ रहे हैं तो इस कहानी को हम उनको 2 शब्दों में याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखेंगे। कवि मलिक मोहम्मद जैसी को हम अपने 2 शब्दों में याद रखेंगे। और कवि मलिक मोहम्मद जैसी काट से मुसलमान होते हुए हमारे लिए बहुत कुछ किए। और यहाँ पे आपको कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम देखने वाले थे, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग मेरा और क्लास नहीं देखे हो तो मेरा जो सीरीज चल रहा है, और आपसे हम जैसा वादा किए थे 1980 से लेकर 2021 तक का जो प्रश्न है उसको हम बहुत जल्द लाने वाले, लगभग 1 वीक के अंदर में आपको चालू हो जाएगी। 1980 से लेकर 2020 तक का 2021 तक का सफर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी हम कराने वाले हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जो सर आपको क्लास देंगे क्लास करते रहिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।